Hi, welcome to my YouTube channel to Champion Classes. My name is Rakesh. I am founder of Champion Classes. आज हम आपको बताएंगे टेंस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे आप YouTube वीडियो देखते हैं जहाँ पे ये बताया जाता है कि आप 1 घंटे में पूरा टेंस सीख सकते हो। 1 घंटे में आप पूरा टेंस सीखिए। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएंगे। बट कहीं ना कहीं क्या होता है, जो वो वीडियो जो बनाया जाता है वो एक शॉर्ट टर्म में बनाया जाता है जिसमें प्रॉपर जानकारियाँ नहीं होती हैं। तो लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब हमें 1 घंटे में जो चीज़ें सीखने की मिल जाए, हमको 4 महीना 5 महीना वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। बट ऐसा नहीं होता। आप खुद सोचिए, अगर आपको 1 घंटे में प्रॉपर सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होती। बहुत कम लोग हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, केवल बेसिक्स चीज़ें बताई जाती हैं जो आप 1 घंटे 2 घंटे में सीखते हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको, अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं, आप प्रॉपर तरीके से सीखें ताकि आप आने वाले समय में कभी भी आप इसे ना भूलें। हम आपको टेंस स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आपको 1 घंटे में बनाएंगे। ये टेंस जो है आने वाले 10 से 15 दिन चलने वाला है। इसके लिए, क्योंकि हम जो जानकारियां बताएंगे, जो आपको सारे प्रॉपर जानकारियां देंगे, वो एक बहुत ही विधिवत तरीके से स्वीट एंड सिंपल होगा। धीरे धीरे पढ़ेंगे, होमवर्क के साथ पढ़ेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आए और इससे कुछ आपको रिजल्ट निकले। ठीक है। और इंग्लिश बोलने के लिए आप टेंस के भी यूज कर सकते हैं, जो सेंटेंसेज होते हैं। ठीक है। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि व्हाट इज द टेंस। टेंस होता क्या है। सबसे पहले हम इनकी पहचान क्या होती है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो और भी लोकेशन से देख रहे हैं। कुछ लोग हिंदी नहीं समझ पाते होंगे, कुछ लोग इंग्लिश समझते हैं। तो हम दोनों के माध्यम से बताएंगे, हिंदी भी बताएंगे, इंग्लिश भी बताएंगे। जैसा आपके लिए सुटेबल होगा आप उस माध्यम से सीख सकते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि टेंस होता क्या है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो है लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। हम आपको पढ़ के सुनाते हैं एग्जैक्टली क्या है, इसका मतलब क्या है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है समय से संबंध रखता है, यानी किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। क्या वह वर्तमान में हो रहा है, या फिर वो भूतकाल में हो चुका है, या भविष्य में होने वाला है। ठीक है। यही कारण है कि वर्तमान, भूतकाल व भविष्यकाल के वाक्यों के सहायक क्रियाएं जो होती हैं वो डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो हमने इंग्लिश में भी प्रॉपर लिखा हुआ है कि टेंस इज रिलेटेड टू द टाइम। सो इन द सिंपल वर्ड द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इफ एनी ऑफ द सेंटेंस थ्रू विच इज इट नोन दैट व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द एक्शन देयर इन द सेंटेंसेस। ठीक है। विद द टाइम, the action is happen in the present, happen in the past, or is about to happen in the future. This is the reason that the verbs in the sentences of present, past and future tense are different. ठीक है। सेम इसका है, इसकी इंग्लिश है। अगर आप हिंदी में सीखना चाहते हैं तो हिंदी में आप सीख सकते हैं कि टेंस काल क्या होता है। इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश में सीख सकते हैं। अब इसको हम इतना बड़ा ना सोच के हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इसमें टेंस का एग्जैक्ट मतलब होता है, इसमें समय जो होता है, या फिर जो टाइम कह ले, समय, कार्य कितना हुआ है, कितना समय लगेगा, सिंपल सा इसका मतलब है। ठीक है। वर्क एंड टाइम, कार्य हो रहा है, कितना हुआ है, कितना करनी है, ये सारी चीज का बोध कराता है। और इसी कारण जो होते हैं, जितने भी टेंसेस के भेद होते हैं, उनके अलग अलग वर्ब्स होते हैं, अलग अलग सहायक क्रियाएं होती हैं। ठीक है। तो उस माध्यम से किसी भी वर्ब्स में किस में आईएनजी जोड़ना है, किस में नहीं जोड़ना है, तो अलग हो जाता है। और इनके सभी के जो हेल्पिंग वर्ब है वो अलग अलग किए जाते हैं, क्योंकि सभी का अलग अलग एक पहचान होता है। ठीक है। आइए हम सीखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा है कि टेंस क्या होता है। टेंस समय व कार्य को बोध कराता है। ठीक है। जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हमारा जो सेंटेंस है, जो हम कार्य कर रहे हैं, क्या वह हो चुका है, होने वाला है, या फिर हो रहा है। ठीक है। अब हम चलते बढ़ते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? पहला है प्रेजेंट टेंस, यानी हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल।
दूसरा है पास्ट टेंस जिसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस जिसको हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। अब देखिए इन तीनों का मतलब क्या है, इनका भी अलग अलग एक पहचान होता है। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। आज जो डेट है, आज जैसे कि उदाहरण पकड़ लीजिए, आज है 20 तारीख, 20 अप्रैल है, करेक्ट। तो आज 20 जो है अभी चल रहा है, ये वर्तमान में था। कल जो था, कल जो बीत गया 19 तारीख 19 अप्रैल, वो भूतकाल। जो कल 21 अप्रैल आएगा वो है हमारा फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। हम फिर से उदाहरण देते हैं, जैसे कि हम जो चीजें बीत जाती है उसको हम बोलते हैं भूतकाल, जो चीजें हम कर रहे हैं कंटिन्यू उसको बोलते हैं वर्तमान काल यानी काम जारी है, और जो चीजें हम नहीं किए हैं हमको करनी है आगे, भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि हम कल बाजार जाएंगे, गए नहीं हैं, हम कल बाजार गए थे वो पास्ट हो गया, हम बाजार जा रहे हैं वो हो गया वर्तमान में, ठीक है। आप इस माध्यम से भी समझ सकते हो। दूसरा उदाहरण ये है, जैसे कि आज सपोज कोई भी आप डेज ले लीजिए, ठीक है, उस डेज के माध्यम से कल कौन सा दिन था, आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन होगा। तो इस माध्यम से जो हमारे सेंटेंसेज है, जो हमारे 12 भेद होते हैं, वो सभी का अलग अलग एक पहचान होता है। और अगर आप पहचान समझ जाते हैं, जैसे कि आपको भी पता है, अगर आपकी पहचान किससे होती है, आपके सरनेम से होती है, आपके पेरेंट्स से होती है, सेम एज इट इज टेंस में भी ऐसा ही होता है। उनकी जो पहचान होती है वो अलग अलग मेथड से सेम एज इट इज होती है, ठीक है। समझने के लिए बहुत ही सिंपल है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस का वर्तमान काल, इसके 4 भेद होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। उसके बाद पास्ट टेंस आते हैं, इनके भी 4 भेद होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फ्यूचर टेंस, इनके भी 4 भेद होते हैं, ठीक है। ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि देखिए ज़्यादा बताएंगे कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। हम चाहते हैं आप थोड़ा सा सीखिए, अच्छे से सीखिए। हम फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं कि टेंस का मतलब होता है काल या समय। टेंस का एग्जैक्ट मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए होता है, या फिर कितना समय लगा है उसके लिए होता है। जैसे कि कोई काम हो रहा है, ठीक है। वर्क एंड टाइम, सिंपल सा एक शॉर्टकट ले लीजिए। टेंस का मेन फीचर्स होता है वर्क एंड टाइम, क्या हो रहा है, कितना हुआ है, ठीक है, ये टेंस होता है। टेंस के 3 भेद होते हैं, जैसे हमने बताया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तीनों का अलग अलग एक पहचान है, तीनों का अलग अलग एक वैरायटी है, वो आपको आगे हम वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। तब तक आप प्रॉपर तरीके से आप इसे आप याद कर सकते हैं, आप इसे छोटा बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप एक इसका नोटबुक बनाएं टेंस के लिए, ताकि हम प्रॉपर तरीके से आप अपडेट रहें, आपको हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ें आपको पता हो, ठीक है। आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि आपको इनके जो 4 भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से आपको रिवीजन करा देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।